कि आंगनवाड़ी कैसे काम करती शिक्षा की है। नीति प्री प्राइमरी बन गया है, उस वही हमारे बच्चे अब प्राइमरी जब में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी गोद भराई हेलो होती फ्रेंड, है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरी एक खास बात होने जा रही है। आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्ता जो 30 साल से लगभग कार्यरत हैं, मैं उनसे बात करने जा रही हूँ कि आंगनवाड़ी कैसे काम करती है, उसकी कार्य व्यवस्था क्या है, और जब उन्होंने शुरुआत किया 30 साल पहले आंगनवाड़ी कैसी थी और आज आंगनवाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं। वैसे आंगनवाड़ी जो है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मतलब एक समझिए किसी आंगनवाड़ी संस्था किसी माँ से कम नहीं है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देख रेख, उसके खाने पीने का, और क्या उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सी वैक्सीन क्या देनी चाहिए, आंगनवाड़ी में वही सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा। फिलहाल मैं उन्हीं से ही बात करूंगी जो इसमें काम कर रही हैं, तो उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आंगनवाड़ी में काम कैसे होता है और आंगनवाड़ी कैसे काम कर रही है, हमारी सरकार आंगनवाड़ी को कैसे आगे बढ़ावा दे रही है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और मैं बात करती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई है कि जो है वो मेरे सामने ही हैं, तो मैं बात करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लगभग 30 साल से काम कर रही हैं, ये सही है क्या? जी हाँ। जैसा कि आंगनवाड़ी की शुरुआत 1975 से हुई थी और उसके थोड़े ही दिनों के बाद इन्होंने आंगनवाड़ी में काम स्टार्ट कर दिया था। आपने किस सन में काम स्टार्ट किया? 1988 6 जनवरी 6 जनवरी 1988 से, और अभी भी कार्यरत हैं। तो आप जान लीजिए कि उनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे बताएंगी कि जब आपने शुरुआत किया था और अब में कुछ अंतर देखने को मिला आपको? बहुत। आंगनबाड़ी का ये उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण, 0 से 2 वर्ष के बच्चों का प्रतिरक्षीकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण तथा उनकी देखभाल, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का भी देखरेख, गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देना। पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले था रजिस्टर पर काम करके थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, अब बहुत ज़्यादा उतना काम मोबाइल पर, उसके पश्चात रजिस्टर पर उतना काम करना पड़ता, सब ऑनलाइन हो गया। तो ये अब आप ऑनलाइन काम कर रही हैं कि आप मतलब अभी भी रजिस्टर पे काम होता नहीं, है? दोनों पर होता है। जो ऑनलाइन उस मोबाइल पर होता हो ऑनलाइन, वहाँ पर हमारे अधिकारी लोग अपने कंप्यूटर पर या मतलब उस वेबसाइट होती है उसी पर देख लेते हैं सारा जो हम लोग काम करते हैं मोबाइल पर, और वही चीज़ हमारे रजिस्टर पर अंकित होना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ डिवाइस मिली है क्या, कि मतलब कुछ मिला है कंप्यूटर या मोबाइल, कुछ मिला है डेटा भेजने के लिए? नहीं, मोबाइल बाद में मिली, लेकिन वो ठीक काम नहीं कर रही थी। अच्छा, तो जैसा अगर आप लोग उस पर शिकायत दर्ज करें कि हमको ऑनलाइन चीज़ें भेजनी है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, तो सरकार उसकी व्यवस्था कराएगी क्या? नहीं, हम लोग शुरू से ही कर रहे थे। वो मोबाइल चल नहीं रही थी, कार्बन की मोबाइल थी, वो चल नहीं रही थी। मतलब शुरू से शिकायत किए लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, शायद आप लोगों को उसका जवाब मिल गया होगा कि और मैं तो काफ़ी संतुष्ट हूँ। जैसा कि मैंने पूछा था कि पहले से अब में क्या अंतर है, उसका दीदी जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे दीदी, मैंने सुना है कि यहाँ पे जब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी गोद भराई होती है। हाँ, होती है। तो आप मुझे बताएंगे और मेरे व्यूअर्स को कि क्या होता है उसमें? जो हमारे यहाँ पहले तो 7 माह मतलब 3 माह के होने पर उनको टीका होता है, टीकाकरण कराया जाता है। आशा लोग, लेकिन आशा से ज़्यादा हम लोग उनको गाइड करके केंद्र पर लाकर टीका कराते हैं। उसी समय उनका पंजीकरण करते हैं कि ये गर्भवती है। हाँ, कि ये गर्भवती हैं। उसके बाद उनको लाभ मिलना, वो हमारे लाभार्थी हो जाते हैं, लाभ देते हैं। और जब हमारे यहाँ 20 या 30 तारीख को गोद भराई की रस्म की जाती है, तो जो हमारे यहाँ 3 माह की गर्भवती होती हैं उनको हम केंद्र पर कोरोना के समय पर उनके घर पर जाकर उनको फल फूल मतलब खाने के लिए, आयरन लेने के लिए, पौष्टिक आहार, 8 घंटे आराम करने के लिए बताते हैं गृह भ्रमण के समय। जब कोरोना होता है तो उनके घर पर गोद भराई कराते हैं, कोरोना नहीं होता अपने केंद्र पर बुलाते हैं, 8-10 महिलाओं को बुलाते हैं, जिससे हम लोग महिला मंडल करते हैं ना,
जो हमारे लाभ होते हैं, जैसे कि गर्भवती हो गई, धात्री हो गई, और 6 मास 3 वर्ष के बच्चों की माँ हो गई, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माँ, 11 से 14 वर्ष की किशोरियाँ, इन लोगों लाभार्थियों की 2-2 माताओं का मातृ समिति में बैठक कराते हैं हर माह। तो उनको भी बुलाते हैं। तो महिलाओं को बुलाकर उनके सब लोग को साथ में समझाते हैं, उनको मतलब चुनरी वगैरह सजाते हैं, फल फूल में उनके टोकरी गोद में रखकर उसमें फल, नारियल डाल दें, फल डाल दें, सेब डाल दें, केला, संतरा, जो कुछ हमारे पास हो, ना वो मूली हो, हरी पत्तेदार पालक हो, कुछ भी मतलब पौष्टिक आहार के बारे में उनको देते हैं, सजाते हैं और उनके बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप खाइए, आराम करिए, जिससे आपके बच्चों का विकास होगा, आयरन की कमी नहीं होगी। अच्छा। आंगनबाड़ी अन्नप्राशन ये नई स्कीम है, पहले नहीं थी। अच्छा। पहले नहीं थी ये स्कीम, अब ये मतलब 2-3 साल से हुई है। तो ये हर महीने होता है? हाँ, हर महीने होता है। अगर हमारे यहाँ गर्भवती हैं तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको सरकार कितना पैसा देती है? मतलब कुछ जैसे है कि हर महीने होना है तो कुछ धनराशि आती होगी कि हर महीने इतनी धनराशि सरकार जो है देगी, जो है गर्भवती महिलाओं के ऊपर खर्चा करने के लिए। हमेशा नहीं, हर माह नियमता नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ देती है, थोड़ा बहुत। अच्छा। और उसके बाद जो बच्चे हमारे 7 माह के हो जाते हैं तो उनको अन्नप्राशन कराते हैं। 7 माह वाले बच्चों को जब हो जाते हैं उनको अन्नप्राशन करके उनकी माताओं को पहले राशन दिया जाता है, उनको धात्री कहते हैं। उसके बाद जब 7 माह का बच्चा हो जाता है तो हम बच्चे को राशन देते हैं। तो क्या रहता है राशन में? राशन में चने की दाल है पैकेट, रिफाइंड का तेल है 500 ग्राम, और दलिया है केजी की। तो ये हर महीने में? हर महीने मिलती है। धात्री और गर्भवती माताओं के 1.5 किलो दलिया, और 6 माह से 3 वर्ष के, वो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो दलिया, 1 किलो दाल और 500 ग्राम रिफाइंड। कुछ सब्जी उब्जी भी दी जाती है कि नहीं? सब्जी उब्जी कुछ नहीं दी जाती। तो जैसा कि दीदी मुझे एक चीज़ और पता चला है कि 3 साल से 5 साल के बच्चों को मतलब ये आंगनवाड़ी में जो कार्यरत हैं वही लोग जो है उनको शिक्षा देते हैं, उनको प्री प्राइमरी बोला जाता है। तो आप मुझे बताएंगी कि उन्हें क्या कैसे मतलब वही पढ़ाई दी जाती, वही एजुकेशन दिया जाता है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का ढंग थोड़ा अलग होता है? आप बताइए मेरे व्यूअर्स को। पहले हम लोग आंगनबाड़ी में बच्चों को 1 से 50 तक हिंदी गिनती, ABCD, काखा गाघा ये पढ़ाते थे, भावगीत और मानसिक या शारीरिक विकास के बारे में बताते थे। लेकिन अब उसको नई शिक्षा नीति के अनुसार बदल दिया गया है, प्री प्राइमरी के रूप में बदल दिया गया है आंगनबाड़ी को। तो जो हमारे 3 से 4 साल के बच्चे हैं या और 5 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको मतलब अलग अलग भाग में वितरण कर दिया गया है, मतलब बांट दिया गया है। तो हमको पढ़ाने का वो तरीका बदल दिया गया है, और पढ़ाते हम लोग पहले भी वैसे थे और अब भी पढ़ाने, लेकिन तरीका अब ज़्यादा व्यस्त हो गया। अच्छा। तो मतलब पहले के शायद तो कितने बच्चे, मतलब वो रोज ऐसा है कि वो रोज आते हैं? 30 बच्चे। हाँ, 30 बच्चे प्रतिदिन आ जाते हैं। अगर और बच्चे आ गए तो? और आ गए तो पढ़ाएंगे, लेकिन अब अपने यहाँ गांव में थोड़ा बच्चे आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी प्राइमरी स्कूल है अलग अलग। हाँ, अब वही बच्चे, अब हम जो नई शिक्षा की नीति प्री प्राइमरी बन गया है, वही हमारे बच्चे अब प्राइमरी में जाएंगे, कक्षा 1 में। जो नर्सरी में पढ़ाया जाता है LKG 2KG, अब उसी के अनुसार हम लोग आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे। जैसे 3 से 4 साल के बच्चे हैं तो हम उठना बैठना बोलना सिखाएंगे। 5 से 6 साल के बच्चों को काखा गा ककाहरा ABCD वो मुझसे याद कराएंगे, और 5 से 6 साल के बच्चों को लिखना सिखाएंगे। मतलब जो 6 साल के बच्चे जब हो जाएंगे तब वो कक्षा 1 में जाएंगे? हाँ, तब तक हम उनको काखा गाघा ABCD 1 2 3 सब ट्रेन कर देंगे। हमारे गरीब के बच्चे हैं वो नर्सरी पहले, अमीर लोग नर्सरी में भेजते थे, जो हमारे गरीब के बच्चे हैं वो हमारे में आए, वो नर्सरी के सेम टू सेम पढ़ाई है। हाँ, उसी तरह जो हमारे बच्चे ड्रेस नहीं पाते, जूता नहीं पाते, वो हमारे विभाग में ड्रेस भी मिलता है, जूता नहीं भी मिलता आने वाला है, सुनवाई है, मिलता नहीं है, हो सकता है कि आ जाए। और जो क्लास मतलब फर्स्ट में सेकंड में उनको ड्रेस मिलता है? हाँ, प्राइमरी में मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
5वीं तक को मिलता है प्राइमरी में। हमारे यहाँ ड्रेस नहीं मिलता, लेकिन आने की संभावना है। जो बच्चे छोटे हैं, गरीब हैं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की कि उनको सुविधाजनक शिक्षा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूवर्स को इतना कुछ बताने के लिए। और व्यूवर्स, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।